जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मार्केट में ऐसा म्यूचुअल फंड दूसरा कोई भी नहीं है। जी हाँ, मार्केट में हाइब्रिड एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स तो बहुत हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड, इस तरीके का हाइब्रिड एग्रेसिव म्यूचुअल फंड कोई भी नहीं है। आइए बात करते हैं इस फंड के बारे में और क्या अलग है इस म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, जानिएगा ज़रूर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा। आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर की सलाह से ही निवेश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फंड का ओवरव्यू और ऑब्जेक्टिव। देखिए, फंड में लगभग मिड एंड स्मॉल कैटेगरी में 65 से 80% तक का निवेश करने का प्रावधान है। वहीं डेट एंड में जो है लगभग 20 से 35% तक निवेश करने का प्रावधान है। एंड कैश एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो थोड़ा बहुत रिडेम्पशन वगैरह के लिए ये लोग रखते हैं। बेंचमार्क एंड डुअल स्ट्रेटेजी के बारे में अब मैं समझाता हूँ आपको। ब्लेंडेड बेंचमार्क टारगेट है 70% निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 ट्राई। अब मिड स्मॉल 400 ट्राई क्यों? क्योंकि मिड कैप जो है 101 से लेकर 250वीं कंपनी तक होते हैं, और स्मॉल कैप जो होते हैं 251 से लेकर 500वीं कंपनी तक होते हैं। तो इसके अंदर मिड और स्मॉल कैप का इक्विटी है, तो इसका बेंचमार्क बनेगा मिड स्मॉल कैप 400। ठीक है, यानी कि 101 से लेकर 500 नंबर वाली कंपनी, वो जो एक मिड स्मॉल कैप का बेंचमार्क होता है, वो इसके इक्विटी का बेंचमार्क बनेगा। और बाकी जो इसका डेट है, वो डेट का तुम्हें पता ही है कि वो तो उसका कोई बेंचमार्क तो होता नहीं है, वो तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स वगैरह होते हैं। तो जनरली जो हाइब्रिड एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों, उसमें डेट तो होता है 20-25%, लेकिन जो इक्विटी होता है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप ज़्यादा भर लेते हैं, जितने भी हाइब्रिड एग्रेसिव फंड्स हैं। और उसकी वजह से यू नो कॉशन डेट का भी मिलता है, और लार्ज कैप क्योंकि अपने आप में उतना एग्रेसिव नहीं होते मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले में, तो उस तरीके का रिटर्न जनरेट नहीं हो पाता है जितना बंदे की एक एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन एक ऐसा फंड जो हाइब्रिड होने के बावजूद भी आपको इक्विटी जितना रिटर्न दे, तो ये वो फंड है दोस्तों जो हाइब्रिड एग्रेसिव होने के बाद भी आपको इक्विटी जैसे रिटर्न दे सकता है लॉन्ग पीरियड में। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि शॉर्ट पीरियड में इसमें वॉलेटिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करता है। बॉटम की 400 कंपनियां जो है निफ्टी 500 में, तो उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है, लेकिन कुशन के लिए आपके पास डेट भी है। इक्विटी होल्डिंग और सेक्टर एक्सपोजर की बात कर लेते हैं। तो इस वक्त लगभग 78.5% जो है इसने इक्विटी में एलोकेट कर रखा है, यानी कि मिड और स्मॉल कैप नंबर 101 से लेकर नंबर 500वीं कंपनी में इसने 78.5% इस वक्त निवेश कर रखा है। जो टॉप कंपनीज है आप देख सकते हैं: बॉट इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूनो मिंडा लिमिटेड और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। डेट का एलोकेशन इसका लगभग 21.5% है। ठीक है, तो आपको पता है कि डेट जो है जनरली साल का 7% के आसपास रिटर्न देता है। तो इतना पोर्शन ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, 25% हो जाएगा या 18% हो जाएगा, 19% हो जाएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। लेकिन जो इसका डेट पोर्शन है वो 7% साल का देता रहेगा, और इक्विटी जो है वो मार्केट से लिंक्ड है पूरी तरीके से। ठीक है, तो जैसा मिड एंड स्मॉल कैप परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये रिटर्न देगा, क्योंकि इक्विटी का पोर्शन इसमें ज़्यादा है। तो जहां इक्विटी स्विंग करेगी, इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न उसी तरफ स्विंग करेंगे। अब आइए बात करते हैं इस फंड के एनुअलाइज्ड परफॉर्मेंस की। तो पिछले एक साल में इसने 13.63% का CAGR बना के दिया, विच इज़ वेरी गुड जिस तरह की मार्केट की हालत थी। 3 साल का CAGR है 17.45%, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, पिछले 3 साल में जब मार्केट में इतनी मारधाड़ मची हुई है, 17.45 का CAGR इज़ वेरी गुड। 5 साल का CAGR है 14.91%, अगेन विच इज़ वेरी गुड। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, तब से 15.58% का एनुअल CAGR इसने बना के दिया है, विच इज अगेन वेरी गुड कंसिडरिंग इट्स अ हाइब्रिड एग्रेसिव फंड। यानी इसमें 20-25% हमेशा डेट रहता है, उसके बाद भी अगर वो आपको साल का 15.58% बनाकर दे रहा है, तो ये कमेंडेबल जॉब है मुझे लगता है।
अब आइए दोस्तों बात करते हैं की फंड मैट्रिक्स की। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अलॉटमेंट डेट 20 जुलाई 2016 से लॉन्च हो रखा है। बड़ा ही गुपचुप तरीके से चलने वाला फंड था और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी ये फंड कुछ दिन पहले ही पता चला। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.89% है। एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम विद इन 3 मंथ्स, यानी कि ये भी एक अच्छी चीज है, यानी कि 3 महीने तक ही आपको बांध के रखेंगे, उसके बाद अगर आप निकालते हैं तो एग्जिट लोड जो है फ्री हो जाएगा आपका। रिस्कोमीटर वेरी हाई है। वेरी हाई क्यों? क्योंकि लगभग 78% जो है मिड और स्मॉल कैप में निवेशित है। हालांकि 21% डेट में है, लेकिन फिर भी जो 4/5 पोर्शन है वो आपका मिड और स्मॉल कैप में निवेशित है, तो रिस्कोमीटर इज ऑटोमेटिकली वेरी हाई रिस्क। अब बात करते हैं थ्री कोर स्ट्रेंथ। इस फंड के जो 3 स्ट्रेंथ हैं उसके बारे में बात करते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप टारगेट कैप्चर्स कंपाउंडिंग पोटेंशियल्स ऑफ हाई ग्रोथ मिड एंड स्मॉल कैप बिजनेस मॉडल्स ओवर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन। ठीक है, जनरली जो हाइब्रिड एग्रेसिव फंड्स होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, आईसीआईसी, एचडीएफसी वगैरह वगैरह, सब में जो इक्विटी का पोर्शन होता है उसमें लार्ज कैप भरा हुआ होता है। लेकिन इस फंड में यूनिक बात क्या है कि इसके इक्विटी में आपको मिड एंड स्मॉल कैप भरा हुआ दिखेगा। डेट का क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेट जो है आपको साल का 7% के आसपास रिटर्न दे देता है। तो जो 20-22% इन्होंने डेट में निवेश किया हुआ है वो आपको साल का 7% का रिटर्न दे देगा। और सिंगल स्कीम हाइब्रिड, तो इस तरीके का ये एकमात्र म्यूचुअल फंड है दोस्तों मार्केट में जो आपको इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन तो देता है, लेकिन इक्विटी में सिर्फ मिड और स्मॉल का कॉम्बिनेशन बना कर देता है। दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन जो पूरे मार्केट में आपको ऐसा कोई और म्यूचुअल फंड नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल जाता है तो आपको मेरी तरफ से 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर की। अब याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो इक्विटी पोर्शन है वो मिड और स्मॉल कैप में निवेश करता है जहाँ पे हाई वोलेटिलिटी रहती है। ठीक है, तो मार्केट जब स्विंग करता है तो उसी के साथ इसकी एनएवी भी बहुत ऊपर नीचे स्विंग करती है। ठीक है, और हाई इक्विटी एक्सपोजर रहता है। ठीक है, डेट का एक्सपोजर है लेकिन उससे ज़्यादा इनका 65 to 80% जो है इक्विटी एक्सपोजर हाई है। इक्विटी एक्सपोजर हाई होने का मतलब है कि एनएवी भी अब इसकी बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगी, ऊपर नीचे स्विंग करेगी। अब रिस्कोमीटर ऑलरेडी ये बता रहा है दोस्तों, क्योंकि ये हाई रिस्क का है। जब आपका 4/5 ऑफ द पोर्शन जो है इक्विटी में लगा हुआ है तो आप इसको हाइब्रिड एग्रेसिव होने के बावजूद भी ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये रिस्क कैटेगरी में, ये हाई कैटेगरी में नहीं आता, हाई रिस्क में आता है। एक तो मीडियम में आता है और एक थोड़ा लो में आता है, लेकिन ये डेट होने के बावजूद भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। और फिक्स इनकम होल्डिंग्स आर एक्सपोज टू इंटरेस्ट रेट साइकिल। वो आपको पता है डेट का बीच बीच में फॉल आता है जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल्स चेंज होते हैं, तो वो तो हर डेट फंड के साथ होता है। तो इसके ये जो डेट में इसका निवेश है उसके साथ भी वो सब होगा। तो किसको इसमें निवेश करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनका 5-7 साल से ऊपर का होराइजन है। और जब भी आप मिड और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो आपका मिनिमम होराइजन 5-7 साल का तो होना ही चाहिए, उन्हीं को इसमें भी निवेश करना चाहिए। जो इन्वेस्टर मिड और स्मॉल कैप का अपसाइड पोटेंशियल पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं, उनको भी इस फंड में निवेश करना चाहिए। और जिन इन्वेस्टर्स को मार्केट वोलेटिलिटी से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन्हें इस फंड में निवेश करना चाहिए। किनको अवॉइड करना चाहिए? जिनको बहुत जल्दी पैसे की ज़रूरत है उन्हें इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फंड में निवेश करने के लिए एटलीस्ट आपको 5-7 साल का होराइजन देना ही पड़ेगा। अगर आपको कैपिटल प्रिजर्व करनी है तो दोस्तों ये फंड आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको किसी एफडी टाइप फंड की तरफ जाना चाहिए। और आपका रिस्क जो है, रिस्क प्रोफाइल लो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इसमें जो है मिड और स्मॉल कैप में निवेश होता है और हाई रिस्कोमीटर है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है तो भी आप इस फंड में निवेश मत कीजिएगा। तो दोस्तों आगे चलने से पहले बता देता हूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी मेरे साथ जुड़ने के लिए या फिर 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किस म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानकारी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।